Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series for JKP Border Battalion. जैसे कि पेपर आपका 26 जून को है फॉर 2 वुमेन बटालियन, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से रखिए एंड MCQ जो भी सेशंस हैं उनको फॉलो करिए। मेरी जो प्लेलिस्ट है VLW वर्कर की वो भी अवेलेबल है चैनल पे, देन JK पुलिस कांस्टेबल की भी अवेलेबल है और JNK कंपोनेंट ही मैंने अभी डाला है, तो आप उसको भी विजिट करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो MCQ, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहता है JNK कंपोनेंट का, बस यहाँ पे आपको सेग्रीगेट करके मिल रहे हैं। जो मैंने JKP बॉर्डर बटालियन की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने अलग अलग करके डाले हुए हैं, ठीक है। पहले आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको JNK के, फिर इकोनॉमी के मिल जाएंगी वीडियोस, फिर ज्योग्राफी की मिल जाएंगी 4 वीडियोस, देन आपको हिस्ट्री ऑफ JNK की मिलेंगी जो मैं आज से ला रही हूँ, और उसके बाद मैं मिक्स सीरीज़ लाऊंगी इसमें। तो सारी प्लेस देखिए एंड स्पेशली 1 मिनट डोज को फॉलो करिए। स्टैटिक डोज करंट इवेंट्स ऑफ JNK मैंने डाले हुए हैं, तो उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आने का बनता है, तो आप वहाँ पे जाके उनको अच्छे से कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी एज मच एज यू कैन। जितने भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कहीं भी आप शेयर करिए मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एंड सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरी वन हु इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी। सो द क्वेश्चन नंबर 1 आज जो है बेसिकली हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के। हु अमंग द फॉलोइंग डोगरा रूलर्स एस्टैब्लिश्ड दर उल तेरजुमा अ ट्रांसलेशन ब्यूरो। जब मैंने आपको निमोनिक ट्रिक दी थी डोगरा डायनेस्टी में जो रूलर्स हैं उनके लिए, तो मैंने क्या बताया था, गुलाब सिंह जी हैं जो हैं उन्होंने बैटल्स फॉट की थी, एरियाज कैप्चर किए थे, वहाँ से हटाया था लोगों को, फिर ये गवर्नर अपॉइंट किया था इन्होंने किश्तवाड़ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप मुझे बताइए। फिर ये पहले राजा थे जम्मू के, जब इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी ना, उसके बाद इनको महाराजा किसने बनाया और कहाँ पे बनाया था। फिर ये महाराजा हो गए थे पूरे JNK के, और तब तो लद्दाख JNK में ही आता था। अभी लद्दाख जो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मैंने बताया था प्रताप सिंह जी, रेलवेज रोड्स कंस्ट्रक्शन के जितने काम है वो इन्होंने किए थे, और इन्होंने ही बेगार सिस्टम जो फोर्स्ड लेबर था उसको एबॉलिश किया था, ठीक है। देन उसके बाद हरी सिंह जी जो थे इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन में फोकस किया, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। उसके बाद कौन से आते हैं, रणबीर सिंह जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लॉ लाया, लिटरेसी, फिर डोनेशंस की लाइब्रेरीज में, एल से लॉ, एल से लिटरेसी, सबऑर्डिनेट कोड, रणबीर पिनल कोड। अब इसके कब बना था, किस डेट में बताओ, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसमें क्या चेंजेस आई हैं वो भी मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना है ताकि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें लंबे समय तक रिटेन रहें, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है ना, अगर आपको ये दरुल तेरजुमा क्या चीज़ है, कौन सी ट्रांसलेशन ब्यूरो है, नहीं भी पता है, तो हरी सिंह जी का तो था नहीं लिटरेसी में इतना, प्रताप जी तो कंस्ट्रक्शन में थे, गुलाब सिंह जी जो थे बैटल में थे, तो रणबीर सिंह जी कोई भी पढ़ाई की बात है, लाइब्रेरी की बात है, लिटरेसी सेंटर्स की बात है, तो वो आ गया रणबीर सिंह जी, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, दरुल तेरजुमा जो है ये कौन सी ट्रांसलेशन ब्यूरो है, इसमें क्या था बेसिकली। पहले तो जो रणबीर सिंह जी थे इन्होंने काफ़ी मतलब अपनी कोशिश की, अटेम्प्ट किया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम जो स्कॉलरशिप है ना उसको काफ़ी प्रमोट किया था इन्होंने, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो दरुल तेरजुमा है इसमें क्या था, अरेबिक और पर्शियन वर्क था, ठीक है। किस पे था, अरेबिक और पर्शियन वर्क, फ़िलॉसफी और हिस्ट्री पे, फ़िलॉसफी एंड हिस्ट्री पे। तो इन्होंने इसको ट्रांसलेट करवाया था कौन सी लैंग्वेज में, अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला ना यहाँ पे ट्रांसलेशन ब्यूरो, यानी कि किसी और लैंग्वेज में था ये। फ़िलॉसफी और हिस्ट्री पे किताबें थी अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में, जिनको रणबीर सिंह जी ने ट्रांसलेट करवाया था, किसमें, संस्कृत में और हिंदी में एंड डोगरी में, ठीक है। और लैंग्वेज पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब ऑडिटर में देखा था हमने, लैंग्वेज हो गई, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ठीक है, फिर फॉल्क डांस, टेम्पल पे कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत रेयर, एक एक दो दो ऐसे दिखे हैं आर्ट एंड कल्चर से। देन ज़्यादा फॉल्क डांस, म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गई, लैंग्वेज हो गए, कौन से स्केड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है, डोगरी जो है ये कौन सी लैंग्वेज है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। और जोग्राफी ऑफ JNK से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी आगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया।
देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK? ये हुई है 1897 में, ठीक है। बिफोर पार्टीशन से पहले क्या चीज़ थी, कौन सी रेलवे लाइन थी? सियालकोट, जो प्रताप सिंह जी ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। अब ये सियालकोट पाकिस्तान में है, तो ये वहाँ पे हो गई बेसिकली, बट इट वाज अबैंडन्ड आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये जो रेलवे लिंक था ना सियालकोट वाला, ये तोड़ दिया गया था, ठीक है, वॉज ब्रोकन एंड फिर ये ख़त्म हो गई। और जो न्यू जम्मू तावी रेलवे लाइन है वो कब बनी है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, ये नोट कर लेना। न्यू जम्मू, ये इकोनॉमी ऑफ JNK से आ जाता है ना, ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन से। रेलवे लिंक जो है ये लाइन 1975 में, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू हैव लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डोगरी पोइट्री? तो ये आगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से क्वेश्चन। अभी मैं लेक्चर्स भी लेके आऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग JK SSB एंड ऑल्सो द करंट इवेंट्स ऑफ JNK। तो ये है दीनू भाई पंत। ये कौन थे? ये राइटर भी हैं, पोइट भी हैं। अब इनके बारे में कुछ बातें जानना ज़रूरी है जो मैं आपको बता रही हूँ, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनकी आउटस्टैंडिंग जो मतलब चीज़ें हैं वो एक थी गटलून, इन्होंने लिखी है, ठीक है। फिर इन्होंने लिखी थी शहर पहलो पहलगे। ये नाम याद रखने हैं आपको, ये नाम भी पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, ठीक है। और ये इंस्टेंट हिट रही हैं, कौन से ईयर में रही हैं इंस्टेंट हिट? वैसे ईयर तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं 1944 में, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? दीनू भाई पंत जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में मिला है। ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डोगरी। और किस चीज़ में मिला है अवार्ड? जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो पूछ लेंगे डोगरी में किसको मिला है, तो दीनू भाई पंत को। या दीनू भाई पंत को कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है डोगरी में फॉर हिज बुक अयोध्या, ठीक है। और इनके कुछ अदर वर्क्स कौन से हैं? एक है मांगू दे चबीत, जो ये है कलेक्शन ऑफ डोगरी पोइम, ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने सरपंच भी लिखा है, और सरपंच क्या चीज़ है? एक ट्रेजिक ड्रामा इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी सारी, मैंने बता दी हैं दीनू भाई पंत के बारे में जो इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं। गटलून है, शहर पहलो पहल गए, ठीक है, जो इंस्टेंट हिट रही हैं 1944 में। फिर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है डोगरी में 1985 में फॉर हिज बुक अयोध्या। और इनके अदर वर्क्स हैं मांगू दे चबीत, कलेक्शन ऑफ डोगरी पोइम एंड सरपंच अ ट्रेजिक ड्रामा, ठीक है। पद्मा सचदेव और मोहनलाल सपोलिया के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पद्मा सचदेव पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द मुगल गार्डन जरोका बाग बिल्ट बाय क्वीन नूरजहां? इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनका कनेक्शन है दो जनों के साथ, जहांगीर आसिफ खान के साथ। आसिफ खान इनके ब्रदर थे। फिर इन दोनों ने कौन से दो बाग बनाए हैं वो बता दो। और तीसरा बाग कौन सा है? शालीमार सबसे बड़ा है, फिर निशांत है, फिर एक और है, वो बताओ कौन सा है कमेंट सेक्शन में। और किन ईयर्स में ये बने हैं? इन दोनों ने 13 समर्स श्रीनगर में बिताई हैं और काफ़ी इन्होंने वर्क किया है। नूरजहां ने नूरी छम कहाँ पे बनवाया था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये बताओ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आ जाता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर है मनसबल लेक, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। मनसबल, ठीक है, पहले तो जरोका, इसको हम गरोका भी लिखते हैं कुछ जगह पे, और इसका मतलब है, ये आपको पेपर में आ सकता है, बे विंडो, इसका मीनिंग है बे विंडो, ठीक है। और ये लेक जो है मनसबल, ये कहाँ पे लोकेटेड है? 30 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। और जो मनसबल नाम है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? मान सरोवर से। इम्पोर्टेंट। निगीन अंचार के बारे में आप मुझे बताइए, और डल लेक की कुछ स्पेसिफिकेशंस आप बता सकते हो। विच सिटी इन कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट? ये जो मेरी प्लेलिस्ट है ना स्टैटिक डोज, उसमें मैंने सोब्रिक्वे डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोब्रिक्वे, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक टर्म होती हैं कि कौन सी एरिया जो है उसका सिनोनिम क्या है, उसको और क्या किन किन नामों से जाना जाता है। तो वेनिस ऑफ द ईस्ट हम बोलते हैं श्रीनगर को। गुलमर्ग क्या है? मीडो ऑफ फ्लावर, गुल हो गया ना फूल। सोनमर्ग सोना, तो गोल्ड, मीडो ऑफ गोल्ड। पहलगाम वैली ऑफ शेफर्ड्स,
ठीक है। फिर शोपियां को एप्पल बोल ऑफ कश्मीर बोलते हैं, जबकि ये क्वालिटी एप्पल प्रोड्यूस करता है, हेक्टेयर प्रोडक्शन अनंतनाग की ज़्यादा है। फिर और पामपोर क्वालिटी सेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है, तो इसको सेफ्रॉन टाउन बोलते हैं। बट जो ज़्यादा सेफ्रॉन की प्रोडक्शन है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। पहले नंबर पे पुलवामा आती है, फिर किश्तवाड़ आती है, और 2 और हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उनको। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट इट एज मच एज यू कैन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, हु इज निक नेम एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो ये भी किस में आ जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में, और इन पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, और ये हैं हब्बा खातून। और लाल डेट पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। इनके और कौन कौन से नाम हैं वो भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हब्बा खातून के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। ये कश्मीरी मुस्लिम पोइट रही हैं, और ये वाइफ थी किसकी, बहुत फेमस रूलर हैं ये। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम इनका नाम पढ़ेंगे, यूसुफ शाह चक। और ये कौन थे बताओ, कौन थे ये, लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार आया है। ठीक है, और हब्बा खातून पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनका अदर नेम पूछ लेते हैं, ये कौन थी, किसकी वाइफ थी। ठीक है, इनको जून क्यों बोला जाता था, जून का मतलब होता है मून, चांद, बिकॉज ऑफ हर इमेंस ब्यूटी। ठीक है, हब्बा खातून पे ना एक पिक्चर भी है यूट्यूब में, किसी ने डाली हुई है, डॉक्यूमेंट्री टाइप, अच्छी है वो। ठीक है, और ये काफ़ी मिस्टिक पोइट रही है एंशंट, मतलब एंशंट टाइम्स में काफ़ी इनकी जो पोइट्री है वो बहुत मिस्टिक रही है। ठीक है, जून याद रखना, यूसुफ शाह चक भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज डिस्क्राइब्ड एज द पोइम इन कलर। तो ये आपका आ गया आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK से क्वेश्चन, पेंटिंग से। ठीक है, जब मैं लेक्चर्स लेके आऊँगी तो मैं हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करूँगी। आर्ट एंड कल्चर के अलग से प्लेस्ड, मतलब प्लेस तो क्या, वीडियोस रहेंगी। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट में डालूंगी मैं JNK के लेक्चर्स, उसमें पहले आपको 7-8 वीडियोस आर्ट एंड कल्चर पे, 5-6 इकोनॉमी पे, तो इस तरह से डिवीजन रहेगा लेक्चर्स का। उसके बाद जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना मैं अच्छा कंटेंट ले लाऊंगी और क्वालिटी में भी इंप्रूव करूंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर है बसोली पेंटिंग्स। और बसोली टाउन जो है ये कहाँ पे पड़ता है, ये फुटहिल्स ऑफ शिवालिक में पड़ता है। और जो कठुआ में रहते हैं उनको तो पता ही है कहाँ पे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और इसका ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि ये बसोली पेंटिंग्स जो हैं ये मेनली मतलब किस थीम पे हैं, तो वैष्णविज्म से इनको लिया गया है, और थीम्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एपिक्स एंड पुराण्स। ठीक है, जो इसकी सेंट्रल इंस्पिरेशन है वो क्या है, वैष्णविज्म। ठीक है, तो बसोली पेंटिंग इसका आंसर है। सेंट्रल इंस्पिरेशन पूछ सकते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है वैष्णविज्म। यूसमर्ग कॉमनली, यूसु बोलते हैं ना जीसस को, कॉमनली रेफर्ड एज द मीडो ऑफ जीसस इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ पे है, बुडगाम में। गांदरबल में कौन सी लेक है ये बताना, और बांदीपुरा में कौन सी लेक है ये भी बताना। ठीक है, तो बुडगाम जो है, यूसमर्ग इन JNK जो है, इसको ज्वेल ऑफ बडगाम भी बोलते हैं, या बुडगाम, कुछ भी आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि जो जीसस थे वो काफ़ी देर रहे हैं। अगर JNK की बात की जाए तो जीसस जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिन स्टे किया था। और बुडगाम, मैंने बादाम की ट्रिक दी थी, तो बादाम को तोड़ो, बीच में से स्पेस आती है, ऐसे स्पेस, ऐसे स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के लिए काफ़ी फेमस है। और दूसरी बात, ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे स्प्रिंग ऑफ फ्लावर भी एक्सेप्शनल वेराइटी के पाए जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग ऑफ फ्लावर्स भी एक्सेप्शनल वेराइटी के पाए जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, पहले तो इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ट्यूलिप फेस्टिवल पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्यूलिप गार्डन आ गया आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्यूलिप फेस्टिवल आ गया आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK से। ये मनाया जाता है अप्रैल में, इसकी ट्रिक मैंने दी थी, IL आ रहा है, अप्रैल। देन उसके बाद ये कहाँ पे मनाया जाता है, ट्यूलिप गार्डन 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये फुटहिल ऑफ ज़बरवन रेंज में है। ज़बरवन रेंज भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और इसको मतलब एम है, मतलब इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया, टू बूस्ट फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म इन कश्मीर वैली। तो इसका आंसर है श्रीनगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वॉज कॉल्ड महापद्मासर इन द एंशिएंट टाइम। नीलमत पुराण में
कौन सी लेक को महापद्मासर कहा गया है? तो वो वूलर लेक को कहा गया है। एंड नीलमत पुराण ही सोर्स रहा है किसका? राजतरंगिणी का, जो कल्हान ने लिखी है। और कब लिखी है वो बता दो, ईयर भी बता दो और सेंचुरी भी बता दो। और वूलर लेक ही है जो कहाँ पे है? बांदीपुर में, और ये पेपर में आया हुआ है। और ये फ्रेश वाटर लेक है JNK की, और इसको महापद्मासर बोला गया है। ठीक है, तो आज का सीरीज़ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।